जो है वो वर्क करवाया जाएगा, जिसमें आप अपने माइंड को क्या करें, ज़्यादा बेहतर बनाए। तो आज की जो क्रिएटिविटी क्लास जो मैं कराने वाला, इसके लिए कॉपी में सभी निकाल लें। ये क्लास है आपका हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल पे क्रिएटिविटी क्लास है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और हर सैटरडे हम क्रिएटिविटी पे भी आपकी काम करेंगे। एक कॉपी निकालेंगे और हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल पे आज हम चर्चा करने वाले। सवाल मैंने सबसे पहले हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल के बारे में कभी क्या आप लोगों ने सुना है? विश्व के जितने भी बड़े आज देश हैं, जितने भी बड़े आज शहर हैं, अगर आप वहाँ पे कभी जाते हैं तो सबसे पहले क्या पर्सन की डिग्री आपको मिलती है या पर्सन की गुण और स्वभाव से आपका सामना होता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप नागपुर में भी जाए या आप अगर कोई बेंगलोर जाए, अभी बेंगलोर सबसे बड़ी अपनी IT सिटी है, तो अगर आप कभी बेंगलोर जाते हैं, एक बार ध्यान रखने का बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा कर रहा हूँ। अगर आप कभी बेंगलोर जाते हैं तो बेंगलोर जाने पर क्या वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके व्यवहार से आपको सामना होता है कि आप उनकी डिग्रियों से सामना करते हैं? व्यवहार से। और जहाँ पे लोगों का व्यवहार अच्छा होता है, जहाँ पे लोगों का रहन सहन अच्छा होता है, जहाँ पे लोग ज़्यादा एनर्जेटिक और एक्टिव पाए जाते हैं, वहाँ पे आप देखते हो उनकी ग्रोथ भी कितनी तेज हो रही है। आज हमारे ही मध्य प्रदेश में इंदौर इतना तेज क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उनकी व्यवहार कुशलता हम लोग से काफ़ी अच्छी है और साथ ही साथ उनका रहन सहन हमसे क्या है, काफ़ी अच्छा है। तो उनकी ग्रोथ रेट हमसे क्या है, काफ़ी अच्छा है। आज हम जबलपुर में रहते हैं तो जबलपुर में ग्रोथ रेट कम होने का कारण क्या है? ये हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास PhD होल्डर्स की कमी है, हमारे पास डिग्री होल्डर्स की कमी है, पोस्ट ग्रेजुएट लोगों की कमी है, हमारे पास सॉफ्ट स्किल वाले लोगों की कमी है। तो आज मैं हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल में एक बहुत बड़ा लेक्चर आपको देने वाला हूँ। ये लेक्चर जस्ट 10-15 मिनट का रहेगा, पर ये चीज़ अगर आप सुधार लें तो आप भी काफ़ी समझ जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ हार्ड स्किल क्या होता है। हार्ड स्किल का मतलब क्या होता है? हार्ड स्किल का मतलब वो डिग्री होती है, वो ट्रेनिंग होती है जो आप किसी संस्था से लेते हैं। जैसा आप पढ़े लिखे हो, अपने कॉलेज में पढ़ाई की, आपने पढ़ाई की है, आपने क्या किया कॉलेज से? BSc कर रहे हो तो BSc का आपके हार्ड स्किल है। आप क्या कर रहे हो? क्या BMC, ये भी आपकी क्या है, हार्ड स्किल है, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो? ठीक है, ये भी आपकी क्या है, हार्ड स्किल है। इस तरीके से आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज स्कूल में, ये सब क्या आपकी हार्ड स्किल है। और साथ ही साथ आप में से कई लोग जो है वो ट्रेनिंग भी लेते हैं, जैसे विस्तार इंस्टीट्यूट में भी कई लोग क्या करते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, टैली, इन सब की क्या करते हैं, आप लोग ट्रेनिंग लेते हैं। ये सब भी क्या है, हार्ड स्किल है। तो आप लोग हार्ड स्किल को जब से आप लोग ने होश संभाला, स्कूल में जब से आप गए, तब से आप क्या ले रहे हो, हार्ड स्किल। कितने वर्ष हो गए हार्ड स्किल ले चुके हैं? 15-16 साल तो निकल ही चुके हैं हार्ड स्किल लेते हुए, और अभी पता नहीं कितने साल अभी क्या लोगे आप, हार्ड स्किल लोगे। इतने साल हार्ड स्किल देने के बाद भी आखिर सक्सेस आपको क्यों नहीं मिलती? कभी हमने सवाल पूछा? 15-16 साल बहुत बड़ी बात होती है। 15-16 साल अगर आप किसी व्यापार को दे रहे तो 15-16 साल में तो आप एकदम रिलायंस जैसे अमीर आप बन जाए, आपके पास करोड़ों रुपए का पैसा आ जाए। तो हार्ड स्किल इतना लेने के बाद आप सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसका मेन कारण है आपने आज तक सॉफ्ट स्किल पे काम नहीं किया। सॉफ्ट स्किल का मतलब ये वो स्किल्स होते हैं जिन स्किल्स के द्वारा आपके पर्सनैलिटी में क्या आता है, निखार आता है, जिससे लोग जब आपसे बात करते हैं, जब लोग आपसे मिलते हैं, तो आपको वो ज़्यादा बेहतरीन काम देने के लिए मन बना चुके होते हैं। अब मैं आपको सॉफ्ट स्किल पूरे बता रहा हूँ। अगर आप सॉफ्ट स्किल को सुधारेंगे तो हार्ड स्किल जो आपने इतने सालों लिए उससे ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहला सॉफ्ट स्किल आपको क्या सुधारना है, कम्युनिकेशन स्किल। सबसे पहला सॉफ्ट स्किल क्या होता है? पूरी दुनिया का जो सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्ट स्किल है वो क्या है, कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। आप में से ध्यान रखिएगा, चाहे आप PhD कर लो चाहे कुछ भी कर लो, अगर बोलना नहीं आता तो आपको क्या कोई नौकरी देगा? क्या आप बिजनेस चला पाओगे? क्या आप फ्रीलांसिंग में वर्क कर पाओगे? क्या आप कस्टमर हैंडलिंग कर पाओगे? तो सबसे पहले कौन सा स्किल सुधारे आप? चाहे 20-25 साल की पढ़ाई आपकी निकल चुकी है, लेकिन जब तक बोल नहीं पाओगे कुछ नहीं इस दुनिया में आप कर सकते। दूसरा स्किल जो आप सुधारे वो है टीम वर्क। सेकेंड, आपको अपने अंदर क्या सुधारना है, टीम वर्क। टीम वर्क मतलब क्या, टीम में काम करने की आपको आदत होनी चाहिए। क्या कोई ऐसा ऑफिस आपको मिलेगा जहाँ पे सिर्फ एक ही कर्मचारी होगा? क्या समाज ऐसा कोई सोसाइटी है जहाँ पे सिर्फ एक घर है और कोई नहीं रहता? क्या आप आगे चल के जब बिजनेस खोलेंगे तो बिजनेस में ऐसा होगा कि अकेले आप और कोई नहीं है? तो जब आपको झुंड में काम करना है तो टीम वर्क करने की
आपके अंदर क्षमता आपको विकसित करनी पड़ेगी। जो टीम वर्क कर सकते ध्यान रखिएगा वो आज काफ़ी आगे निकल गए। और अब बड़े महानगरों में जब आप जाते हो तो वहाँ पे आप देखते हैं कि आप ही की उम्र के जितने भी बच्चे हैं वो टीम वर्क में बड़े माहिर होते हैं, वो कम्युनिकेशन अच्छा करते हैं, साथ में काम करना चाहते हैं। जबकि यहाँ पे क्या होता है, आप लोग कई बार आपस में झगड़ा करते हो, निंदा करते हो, बुराई करते हो, एक दूसरे की खिंचाई करते हो, लेकिन एक साथ काम करना आपको नहीं आता। तीसरी चीज जो आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। थर्ड कैपेसिटी आप क्या डेवलप करें अपने अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग? जैसे गाड़ी रास्ते में कोई लड़की लेके चल रही है, पंचर हो गई तो प्रॉब्लम आ गई, अब सॉल्व कैसे होगा? ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मैं किसकी प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जिस संस्था में आप काम कर रहे हो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व क्या आप कर सकते हो। अगर मैंने किसी को हायर किया और कोई प्रॉब्लम अगर संस्था में, तो मैं उम्मीद क्या करूंगा मेरे एम्प्लॉय क्या करे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपके अंदर बढ़नी चाहिए। और प्रॉब्लम सॉल्विंग की शुरुआत आप पहले घर से ही करते हो। घर में जो समस्या अगर आप उनको हल नहीं कर पाओगे तो क्या किस संस्था के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे? आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो आप सबको अपने अंदर क्या करना है, कैपेसिटी लानी है कि हम क्या करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करना क्या करें, हम सीखें। इससे फायदा क्या होगा, जो प्रॉब्लम को बेहतरीन सॉल्व कर सकता है, ध्यान रखना आजकल उसी को प्रमोशन दिए जा रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज अगर हम किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की बात करें, उस सक्सेसफुल पर्सन के प्रमोशन के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है, वो प्रॉब्लम को अपने डिपार्टमेंट में ज़्यादा बेहतरीन सॉल्व कर सकता होता है, तो उसको क्या किया गया, प्रमोट किया गया। और जो प्रॉब्लम इस डिपार्टमेंट को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, खुद एक प्रॉब्लम बन के बैठ गए थे डिपार्टमेंट के लिए, या तो उनको निकाला गया या आज भी वही पड़े हुए और वही रिटायर्ड हो जाएंगे। चौथा, अपने अंदर क्या एलिमेंट विकसित करें, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप में से कितने लोग कुछ हटके सोच सकते हैं, कितने लोग कुछ हटके सोच सकते हैं? 16-17 साल आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया, क्या आपके दिमाग में आइडिया आती है कुछ? अभिषेक बच्चन जी का एक ऐड आता था पहले, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो क्या आपके अंदर कोई आइडिया आता है, कुछ हटके आपके दिमाग में आ रहा है क्या? कुछ ऐसा आ रहा है जिससे आप अलग तरीके से पैसा कमा सके, अलग तरीके से सक्सेसफुल हो सके? आप भी क्या कर रहे हो, एक वो रैट रेस के शिकार हो गए हो। रैट रेस मतलब क्या, चूहा दौड़। आपके पड़ोसी क्योंकि सरकारी की तैयारी करते हैं, आप भी करो। आपके पड़ोसी MBA कर रहे हैं, आप भी करो। सर एक उदाहरण देना चाहते हो इसमें, गांव में आप लोगों ने बैल देखा होगा जो गेहूं पीसता है, या पानी वाला कोलू का बैल, तो वो क्या करता है, वो पूरा गोल गोल घूमता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है, तो वो सोचता है मैंने कितना चल लिया। एक्चुअली ऐसे ही लाइफ है अपनी, अपन यहाँ गोल गोल घूमते रहते हैं, अपन सोचते हैं अपन ने बहुत घूम लिया, एक्चुअली अपन कहीं नहीं जा पाते। देखिए, शिक्षा का मेन मोटिव क्या है? शिक्षा का मेन मोटिव ये है कि आप कुछ हटके सोच सको। अगर एक ही तरीके से अगर सोचना है आपको, तो फिर तो वो अनपढ़ गंवार ज्यादा अच्छा है जो सिर्फ रोज गड्ढा खोदता है, रोज रोटी से जिंदगी चला रहा है। हमारे आजकल पढ़े लिखे यूथ में भी ये दिक्कत क्या आ रही है, हम भी आजकल के एक अनपढ़ गंवार टाइप में, कैसे रोज वही करेंगे और अलग कुछ कर ही नहीं सकते। हम नया कोई भी चीज सोच नहीं पा रहे आजकल। और अगर आप कुछ नया सोच नहीं पा रहे हैं ना, तो आप बहुत ज्यादा लंबे रेस के घोड़े नहीं हो आज। तो कुछ नया अगर आपके अंदर आइडिया नहीं आ रही तो आपका पूरा हार्ड स्किल बेकार होगा। तो क्रिएटिविटी, कुछ नया सोचे, कुछ नया करें, कुछ नई नई तकनीकों का विकास करें, कुछ नए रिसर्चेस करें। तो ये सॉफ्ट स्किल आपके अंदर होना चाहिए। पांचवा सॉफ्ट स्किल आपके अंदर जो है वो है विलिंगनेस टू लर्न। विलिंगनेस टू लर्न का मतलब है जानने की उत्सुकता। ये आजकल के यूथ के अंदर ज्यादा देखी जा नहीं रही है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपने कॉमर्स में पढ़ाई की, आपने MBA में पढ़ाई की, जितना सिलेबस आपको पढ़ाया गया, क्या उससे ऊपर कभी जानने की आपकी इच्छा हुई? और कई लोग तो ये मानते हैं कि सिलेबस पूरा सिलेबस में संपूर्ण ज्ञान ले दिया गया है। सिलेबस में संपूर्ण ज्ञान होता ही नहीं है। संपूर्ण ज्ञान किसमें होता है? रियल लाइफ में। तो आपने अगर MBA किया तो क्या आपने उसमें और नई तकनीक का विकास किया मैनेजमेंट करने का? IT वाले नई टेक्नोलॉजी का विकास करते नहीं है, वही रुक जाते हैं। आर्ट्स वाले भी वही रुकते हैं, कॉमर्स वाले भी वही रुकते हैं। तो पांचवा जो मैं सॉफ्ट स्किल आपको बता रहा हूँ क्या है, नई नई चीजों को सीखने की उत्सुकता आपके अंदर जागृत होना चाहिए। क्योंकि आज जितने भी आपके मित्र बहुत आगे निकल गए आपसे, या आपके रिश्तेदार में भी देखना, मामा चाचा या हो सकता है बड़े मामा का बहुत ऊपर निकल गए, वो आज विदेश भी घूमते रहते हैं, हम नहीं जा पा रहे। इसका मेन कारण क्या है? हमने नई नई चीज़ों को सीखा नहीं। हम क्रिएटिव भी थे, वो क्रिएटिव था, नई नई चीज़ें सीखते गया तो नए नए पैसे कमाने के तरीके
उनको आते हैं। आज वो स्विट्जरलैंड में बैठ के डिनर करते हैं, हमें जन्म होती कि हम दिल्ली में बैठे हुए, हम जबलपुर में बैठे हुए, इंदौर में बैठे हुए, तो हम अगर थोड़ा सा अलग कुछ सोचते तो क्या आगे नहीं निकलते क्या? तो अगर आप शिक्षित अगर आप हो तो अलग कुछ सोचे, नया कुछ सोचे और कुछ बड़ा सोचे। छठवां पॉइंट मैं आपको ये कह रहा हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग आपको आनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है? बुरे वक्त में भी आपको सोचने की क्षमता आपके अंदर होगी। बुरा वक्त सबकी जिंदगी में आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आएगा। क्या आपने दिमाग को तैयार किया उस हिसाब से? अभी कोविड के 2 लहरों ने भी बुरे वक्त आपको दिखाए और इन दोनों बुरे वक्त में आपके माँ बाप के इसलिए समझ में नहीं आई, वो निकल गया बुरा वक्त। अगर मान लो आप घर के ओनर होते और बुरा वक्त भी कोविड का निकाला था, पूरी फैमिली अपने सामने होती, आपने क्या माइंडसेट किया उससे लड़ने के लिए? जो बिजनेसमैन जो होता है वो उस बुरे दौर से निकलना जानता है, जो घर का मुखिया होता है बुरे दौर से निकलना जानता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आने वाले समय में अगर आप बुरे वक्त से निकलना नहीं जानते हो तो बहुत ज़्यादा आपको नौकरी में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि जब बॉस बुरे वक्त में फंसता है तो किससे वो बात करता है? अपने सबसे विश्वस्त कर्मचारी से। और विश्वस्त कर्मचारी एक ही होता है या 2 ही होता है, उससे ज़्यादा कोई नहीं होता। तो अगला पॉइंट मैंने आपको क्या बोला? क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाना, मतलब हर दौर में आपका दिमाग क्या होना चाहिए? चलना चाहिए। नेक्स्ट लिखिएगा ओपन माइंडेड। नेक्स्ट आपको क्या होना चाहिए? ओपन माइंडेड। अब इस विषय में सही से बताओ, ओपन माइंडेड कितने लोग हैं? ओपन माइंडेड का मतलब क्या? आपका दिमाग खुला होना चाहिए, नए विचार आपके दिमाग में आने चाहिए। सही सही बताए कितने नए विचार आप अपने दिमाग में रखते हैं? क्या आपने कभी कोई नए विचार अपने दिमाग में लाने के लिए गीता का अध्ययन किया, कभी यूट्यूब चैनल देखा, कभी कुरान अपने ध्यान से पढ़ा? आपने किसी भी चीज़ को ध्यान से नहीं किया, क्योंकि नए विचार आप अपने अंदर आने दे नहीं रहे, और नए विचार ना आने के कारण आप आज अपने पड़ोसी जिलों से भी पीछे होते जा रहे हैं। ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपके दिमाग में आइडिया नहीं आती, आप कुछ नया को सीख भी नहीं रहे, और आपके पड़ोसी वाले जो नया सीख के कितना आगे निकल सकता है। तो रोज क्या करें? कुछ नया क्या करो, लाओ, ओपन माइंडेड बनो। अगर दुनिया में कुछ अच्छी हो रही तो उसको हम क्या करें? अपना, और बुराइयों को क्या करें? छोड़े। गांधी जयंती में गांधी जी भी कई बार ये बोलते थे कि अच्छी चीज़ों को अपनाओ, लेकिन अच्छी चीज़ों को अपनाओगे कैसे? आपको तो अच्छी चीज़ दिखती नहीं है, कहाँ से दिखेगी? आप बाहर जाए। हम हर बार कहते हैं कभी आप किसी बड़ी सिटी में जाते हो तो वहाँ पे अच्छाई को, अच्छी सिटी की चीज़ों को देखकर उसको अपनाएं। यूट्यूब में भी आप क्या करें? कुछ अच्छी चीज़ें वीडियो को देखें, उस चीज़ को क्या करें? अपनाएं, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ अच्छे ब्लॉग्स पढ़े, न्यूज़पेपर में भी अच्छे पोस्ट पढ़े, तो अच्छी चीज़ों को जब अपनाते हैं तो आप क्या होते जाते हो? अच्छे होते जाते हो कि नहीं? और देखिए, चाहे कितना भी आप ये कहें कि कलयुग आ गया, पापियों का राज है, लेकिन आप जानते हो कि जो बंदा अपने काम में ईमानदार और नेक है, अच्छा है, आप उसके साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। आपके फैमिली में भी तो ऐसा होता है, जो सबसे ज़्यादा ईमानदार है अपने काम में, मेहनती है, काम में उसकी बहुत ज़बरदस्त पकड़, उसको कितना इज्जत मिलती है, और जो बेईमान टाइप के होते हैं उनकी इज्जत के हार मिलती। तो आप क्या करें? ओपन माइंडेड बने, अच्छी चीज़ों को क्या करें? अंदर करें। मत भूलिए कि ओपन माइंडेड व्यक्ति को सब पसंद करते हैं। जो क्लोज माइंडेड होते हैं ना, जो कोई चीज़ समझना ही नहीं चाहते, वो अपनी वो पुरानी चीज़ों में चलते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। और अगले पॉइंट को बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि आपने सबने इतिहास पढ़ा हुआ है, तो इतिहास में आपको एक चीज़ क्लियर बताई गई थी कि जिसने अपने ईगो के चक्कर में नई चीज़ों का नहीं अपनाया, उनकी सभ्यता खत्म कर दी। कितनी सभ्यता खत्म क्यों हुई? स्वयं रावण क्यों खत्म हुआ? क्योंकि उसने अच्छाइयों को क्या किया? अपना ही नहीं, तो अंततः वो खत्म हो गए। अगर रावण भी अगर नई नई चीज़ों को अपनाता चला जाता तो क्या श्री रामचंद्र की डेथ होती? नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो बहुत ताकतवर थे। लेकिन घमंड, ईगो, तो ईगो और घमंड आज के बच्चों में बहुत है, इसको हटा के ओपन माइंड करें। 8वां पॉइंट आपका जो है, कुल 10 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, एडेप्टेबिलिटी। 8वां पॉइंट है एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है? हर प्रकार के एनवायरमेंट में ढलना। आप सभी को ध्यान रखना, अभी आप लोग कुछ ही दिनों में जॉब में निकल जाओगे। क्या जॉब में आपको वैसा एनवायरमेंट मिलेगा जैसा आप चाहते हो? आप चाहते हो कि एसी लगा हो, ठीक है, मेरे सामने खाने के लिए मनपसंद खाने हो, ऐसा तो होगा नहीं। हो सकता है कि ऐसी जगह आपकी जॉब लगी जहाँ से पंखा भी ना नसीब हुआ आपको, पर आपको क्या करना होगा? काम करना पड़ेगा। एडेप्टेबिलिटी की सबसे अच्छी मिसाल कौन देते हैं? हमारे खिलाड़ी लोग। आप हमारे खिलाड़ियों को देखते हो, वो कितने कठिन कंडीशंस में जगह खेलते हैं। कई बार टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, कई बार ठंड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को इतने फिट बना के रखा हुआ है,
कि वो हर जगह जाके क्या कर रहे, एडजस्ट कर रहे कि बीमार पड़ जा रहे। यहाँ से इंग्लैंड में गए हमारे खिलाड़ी, बात की थोड़ा सा मामला ठंडा रहता है तो बीमार पड़ गए। एडेप्टेबिलिटी है, तो एडेप्टेबिलिटी अपने शरीर में बनाने के लिए क्या करना है, आपको कसरत करनी चाहिए, योग करना चाहिए, और साथ ही साथ अपने शरीर को थोड़ा थकाना जरूरी है, और जिससे आपकी शरीर हर चीज़ को क्या कर सके, एडजस्ट कर सके। और अगर एडेप्टेबिलिटी आपकी बेहतर है तो आप देखना हर माहौल में आप जाके क्या कर लोगे, ढल जाओगे। नौवां पॉइंट आपके अंदर क्या होना चाहिए, नौवां पॉइंट ये है दया भाव। दया भाव जिसको हम एम्पैथी भी कहते हैं। दया भाव क्यों जरूरी है? क्या हिटलर बन के काम करा जा सकता है? अगर मान लो हम और सचिन सर हिटलर बन जाए तो क्या होगा, आप भाग जाओगे। डर से कोई भी ध्यान रखता दुनिया में जीत नहीं हो सकती। अगर आप थोड़ा सा दया भाव और अगर मुस्कुराहट के साथ काम कराएंगे ना तो आप आगे होंगे। हमारे यूथ के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यूथ मुस्कुराना छोड़ दिया है। टेंशन तो ऐसा यूथ के मुंह में दिखाया जाता है जैसे पूरा करेंगे आपको चलाना हो रहा है, जबकि चलाने वाला तो हंसता रहता है आराम से। इतनी टेंशन का है। अगर मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, अगर आपके शक्ल में अगर टेंशन दिखती रहेगी ना तो लोग आपसे धीरे धीरे करके क्या करेंगे, कर जाएंगे। आप थोड़ा सा हैप्पी रहे, अच्छी भावना रखिए, खुल के बात करो, हंस के बात करो। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो टेंशन जो यूथ की शक्ल में अक्सर दिखती है ना, जरा इसको हटा दीजिएगा। मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, ज्यादा टेंशन लेने वाले लोगों से लोग 2 गज की नहीं कई गज की दूरियां बना लेते, ये मैं बता दे रहा हूँ। और ज्यादा ना आप अपने घर की बात ज्यादा करें, ना अपने घर की परेशानी की बात ज्यादा करें, और ना ही ध्यान रखिएगा आपके इंसिडेंट्स को लेकर ज्यादा परेशान हो। आपका मेन फोकस बस क्या है, अपने कर्तव्यों को अच्छे से पूरा करना। लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक बहुत बेहतरीन पॉइंट है, ये है आपको मैनर्स और ऑर्गेनाइज्ड रूप में रहना है। ऑर्गेनाइज्ड और मैनर्स ऑर्गेनाइज्ड रहे, बी ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड रहे, ऑर्गेनाइज्ड रहने का मतलब क्या होता है, टाइम से आना, टाइम से काम करना, टाइम से घर जाना, हर चीज को क्या करना, टाइम से करके अपने बॉस को देना, अपने सीनियर्स को देना। और ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, पंचुअलिटी जिसको हम लोग कहते हैं, पंचुअलिटी आपके अंदर 10वां सॉफ्ट स्किल क्या होता है, पंचुअलिटी। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आज हमसे साउथ इंडिया काफी आगे है। इसका कारण क्या है, साउथ इंडिया में आप जब जाएंगे कभी तो वहां पे आप देखिएगा कोई भी लड़का या लड़की आपको रास्ते में फालतू घूमते घामते नहीं दिखते। ज्यादातर लोग सिर्फ अपने पढ़ाई करते हैं, पैसा कमाते, आगे बढ़ते हैं। उन लोग सिर्फ वीकेंड में मजा मस्ती करते हैं, पर वीक ऑफ्स में तो कोई भी नहीं दिखता। टाइम से वहां के लोग आएंगे, तो 10 बजे का टाइम है तो करेक्ट 10 बजे वहां के लोग आते हैं, और 6 बजे टाइम है तो 6 बजे निकल जाते हैं। तभी हमारे साउथ इंडिया कितना प्रगति कर गया। आप चेन्नई जाए, बेंगलोर जाए,